एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर केस स्टडी लाइफ इन द अमेजोन रिवर। ये जो चैप्टर है इसको पढ़ाने की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, सो हेयर आई एम फाइनली विद द चैप्टर। लेट मी टेल यू, जो चैप्टर है इट इज़ बेस्ड ऑन दी कॉन्टिनेंट्स की जो आप स्टडी आपके सिलेबस में चल रही थी। पहले आपने नॉर्थ अमेरिका पढ़ा, फिर आपने साउथ अमेरिका पढ़ा, तो उनके ऊपर ये बेस्ड है। अमेजोन रिवर कहाँ लोकेटेड है एंड ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू अमेजोन रिवर और अमेजोन रिवर जो बेसिन बनाती है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। वन थिंग ऑल्सो मोर आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल इज दैट ये जो वीडियो है दिस इज गोइंग टू बी द वन शॉट वीडियो फॉर दिस चैप्टर। वन शॉट है, इसका मतलब ये कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है हम इसी वीडियो में पढ़कर ख़त्म कर रहे होंगे। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर। आप इसको स्टोरी फॉर्म में जैसे मैं समझाती जाऊंगी, जस्ट यू हैव टू लिसन एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन। सो वी कम टू द इंट्रोडक्शन जो आपकी बुक में भी दिया गया है। जो अमेजोन है इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितनी भी नदियां हैं उनमें जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी होती है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो सेकेंड लॉन्गेस्ट है वो होती है अमेजोन रिवर। ठीक है, ये इसके साथ साथ और क्या है, इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर। साउथ अमेरिका की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर भी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है बट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, साइज के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि ये रिवर कैरी करती है उसके में। ठीक है, जो अमेजोन है इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड। अमेजोन, ये चीज़ से बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि अमेजोन रिवर जो है वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। अमेजोन आर मैंने लिखा है विच मीन्स अमेजोन रिवर। ठीक है, नंबर 1 जो है वो ये कि वो सेकेंड लॉन्गेस्ट है। लंबाई उसकी है इसका मतलब। ठीक है, बड़ी नहीं, लंबाई कितनी है, तो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है दुनिया में। और वहीं पर अगर मैं लार्जेस्ट की बात करूं तो ये दुनिया की लार्जेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फ़र्क होता है, इसीलिए दो अलग अलग सेंटेंस लिखे गए हैं। आई विल रिपीट माई सेल्फ वंस अगैन और यही चीज़ मैंने आपको अभी बोली भी थी एंड आई एम सेइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग वंस मोर, ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाए। मैं ये कह रही हूँ कि जो अमेजोन रिवर है ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। लंबाई में ये सेकेंड लॉन्गेस्ट है और बड़ा जो साइज़ है उसके मामले में ये लार्जेस्ट रिवर है। आई होप कि अब आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो हर वीडियो की तरह आप इस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में मुझसे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। नाउ वी कम बैक टू चैप्टर। जो अमेजोन रिवर है ये फ्लो करती है थ्रू द ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन जो है वो इक्वेटर के पास में होता है और 10 डिग्रीज नॉर्थ एंड 10 डिग्रीज साउथ में वो एक्सटेंड करता है। इसका मतलब ये भी कहा जाता है, जो ट्रॉपिकल रीजन है उसको ऐसे भी लिखते हैं 10 डिग्रीज साउथ, इट एक्सटेंड्स बिटवीन 10 डिग्रीज सॉरी जस्ट मिनट 10 डिग्रीज नॉर्थ होगा। सीक्वेंस आपको वही फॉलो करना होता है। ठीक है, 10 डिग्रीज नॉर्थ एंड 10 डिग्रीज साउथ। ठीक है, जो अमेजोन रिवर है वो एंडीज माउंटेन्स जो कि पेरू में है वहाँ पे वो ओरिजिनेट करती है और अटलांटिक ओशन में वो ड्रेन करती है। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये वाला जो रिवर है वो ईस्टवर्ड फ्लो करती है ब्राज़ील के थ्रू और वो जब अपने रास्ते में होती है तो बहुत सारी इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो उसको ज्वाइन कर लेती हैं। जो रिवर है अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ लार्जेस्ट रिवर बेसिन दुनिया का बनाती है विच इज़ अमेजोन रिवर बेसिन। वो मैंने आपसे बात करी थी अमेजोन रिवर की, पर अब मैं आपसे बात कर रही हूँ अबाउट दी अमेजोन रिवर बेसिन। ठीक है, दोनों बातों में फ़र्क है, सो प्लीज़ डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड।
अमेजोन रिवर बेसिन जो है वो लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, ठीक है। दुनिया में जितने भी रिवर बेसिन हैं उसमें ये वाला जो है ये लार्जेस्ट है। जो अमेजोन रिवर है द अमेजोन रिवर बेसिन जो है वो अर्थ का जो फ्रेश वाटर है टोटल अर्थ का फ्रेश वाटर कितना होगा, इतनी तो मैथ्स मेरे ख्याल में आप सबको पता होगी, 100% है ना। उसका 100% में से 20% जो है वो किसके पास है, अमेजोन रिवर बेसिन होल्ड करता है। अब एक मोर टू नो आपकी बुक में दिया गया है, सो मैंने एग्जैक्टली आप यहाँ पे भी पुट किया हुआ है, ठीक है। लेट्स रीड वो ये क्या कहता है। 1541 में एक स्पेनिश एक्सप्लोरर जिनका नाम फ्रांसिस्को डे ओरेलिना थे, वो एक जर्नी पर निकले। अमेजोन ट्रिब्यूटरीज जो हैं उसमें से एक ट्रिब्यूटरी जो इक्वाडोर में आती है उस ट्रिब्यूटरी पे की जर्नी पे वो निकले, ठीक है। और रास्ते में उनको और उनके जो मेन थे यानी उनके जो साथी थे उनको कुछ फियर्स फीमेल वॉरियर्स, महिला फियर्स मतलब जो बहुत ऐसे समझ सकते हो फियरलेस फीमेल वॉरियर्स से उनको लड़ना पड़ा। ओरेलिना ने इन वॉरियर्स को कंपेयर किया टू द वॉरियर्स टू द अमेजोन्स। अमेजोन जो है ये लेजेंडरी फीमेल वॉरियर्स हैं जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में लिखी गई हैं, ठीक है, जिनका मेंशन जो है ग्रीक माइथोलॉजी में है और मानते हैं ग्रीक्स, ठीक है। ये इस तरह से हुआ कि रिवर को नाम मिला। तो देखो कहानी यूँ है कि 1541 में एक स्पेनिश एक्सप्लोरर जो हैं वो अपने एक जर्नी पे निकले जो और जर्नी में वो कहाँ पे जर्नी पे निकले थे, टू अमेजोन की जो ट्रिब्यूटरीज होती है उनमें से एक ट्रिब्यूटरी है इक्वाडोर पे, उस ट्रिब्यूटरी पे वो जर्नी पे निकले। रास्ते में उनको और उनके जो फ्रेंड्स थे, उनके जो साथी थे, उनको कुछ फियर्स फीमेल वॉरियर्स से लड़ना पड़ा। फियर्स का मतलब यहाँ पे फियरलेस है, तो बहुत ही निडर और साहसी फीमेल वॉरियर्स थी, महिला थी, यानी औरतें कह लो या लड़कियाँ थी। ओरेलिना ने इन वॉरियर्स को कंपेयर किया अमेजोन्स से। यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी अमेजोन, ये बात ध्यान रखना, मैं यहाँ पे अमेजोन की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अमेजोन्स, ठीक है। तो जो अमेजोन्स हैं वो कौन थे, लेजेंडरी फीमेल वॉरियर्स इन ग्रीक माइथोलॉजी के लेजेंडरी फीमेल वॉरियर्स हैं, और इस तरह से जो अमेजोन रिवर है उसको अपना नाम मिला। इफ़ आई टॉक अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो अमेजोन रिवर बेसिन जो है वो एक इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस करती है, यानी ऑलमोस्ट सब कुछ इक्वल ही रहता है पूरे साल भर। ये जो क्लाइमेट इसको कैरेक्टर जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है उसमें क्या होता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं लगभग पूरे साल थ्रू आउट द ईयर। जो हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी है वो वेदर कंडीशंस को कैसा बनाती हैं, अप्रेसिव और अनबियरेबल बनाती हैं ड्यूरिंग डे टाइम। दिन के समय में इतनी ज़्यादा गर्म होती है और इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी का मतलब है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, बेसिकली। तो वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर को डे टाइम में बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए मुझे, एक्चुअली द करेक्ट वर्ड इज़ अप्रेसिव, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अप्रेसिव बना देती हैं। जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा होती है, हैवी होती है, विच इज़ अबाउट 250 सेंटीमीटर्स पर ईयर, सालाना 250 सेंटीमीटर बारिश वहाँ पे होती है, और इट इज़ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल वो बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ऐसा नहीं कि एक साल में एक ही महीने में सारी बारिश हो गई, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, जो समर एंड विंटर हैं ये वेल मार्क्ड नहीं, मतलब ऐसा नहीं है समर सीजन अलग आता है विंटर सीजन अलग आता है, कोई ड्राई सीजन नहीं होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ की बात है। एक बार मैं आपको ये भी बताऊंगी अगेन द सेम थिंग, इक्वेटोरियल का मतलब है लगभग पूरे साल सेम ही टेम्परेचर देखने को मिलता है। मोर रेनफॉल इन द आफ्टरनून में ज़्यादा बारिश होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर पार्ट ऑफ द डे, दिन के किसी भी और हिस्से के कंपैरिजन में आफ्टरनून में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। एकम्पनी करता है इसको थंडर और लाइटनिंग से ये एकम्पनीड होती हैं। नेचुरल वेजिटेशन की बात करी जाए तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो कि अमेजॉन रिवर बेसिन का
इससे नेचुरल वेजिटेशन जो है वो बहुत अच्छी होती है, वो फेवर होता है। यानी इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो है हॉट एंड ह्यूमिड वाला, ये इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द रिच ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन द अमेजोन रिवर बेसिन। जो यहाँ पे फॉरेस्ट जंगल पाए जाते हैं वो लार्जेस्ट होते हैं दुनिया के और थिकेस्ट होते हैं पूरी दुनिया में। इनको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट और द सेल्वास भी कहा जाता है। अमेजोन रिवर में जो ट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के बहुत पास पास बड़ी होती हैं, ग्रो करती हैं। ट्रंक्स जो हैं वो लगभग बेयर होते हैं, मतलब दिखाई नहीं पड़ रहे होते हैं, होते ही नहीं, बहुत कम होते हैं। फोलिएज एट द टॉप जो है, एक फोलिएज होता है उनके टॉप पे जिससे उनको एक अम्ब्रेला शेप मिलता है। एंड आई डोंट थिंक मुझे अम्ब्रेला बनाने की ज़रूरत होगी, ऑल ऑफ दिस नो, बट स्टिल आई ट्राई। सो तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो इमेज है, इफ़ यू केयरफुली जूम इट एंड यू ट्राई टू सी इट, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं ये अम्ब्रेला का शेप बना रही हैं। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट द चैप्टर इज ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गिविंग देम एन अम्ब्रेला शेप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। क्रीपर्स और क्लाइंबर्स जो होते हैं ये भी बहुत कॉमन होते हैं इन फॉरेस्ट में। ठीक है, हम कौन से फॉरेस्ट की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्वास। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रीज जो कि अमेजोन रिवर बेसिन में पाई जाती हैं, इसमें आती हैं एबनी, पाम, रबर, केन, प्रोवाइडिंग, ये हमें प्रोवाइड क्या करती हैं, हार्ड वुड टिम्बर। बालसा जो है वो लाइटेस्ट वुड है और ये इन्हीं फॉरेस्ट में पाया जाता है। कुछ प्रोडक्ट्स जो कि फॉरेस्ट से ऑब्टेन होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं, रबर, कोकोआ, नट्स, गम, क्विनिन फ्रॉम द बार्क ऑफ किंचोना ट्री। किंचोना ट्री से क्या मिलता है, किंचोना ट्री से मिलता है क्विनिन, उसकी जो बार्क से हमें क्विनिन मिलता है। और कार्नोबा पाम ट्री से मिलता है वैक्स। ये दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द वाइल्ड लाइफ, तो अमेजोन रिवर बेसिन जो है इसका बहुत रिच वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ यहाँ पे पाई जाती है। मैमल जैसे कि मंकीज, टापिर्स, जैगुआर्स, प्यूमास, स्लॉथ्स, एंथिएटर्स एंड आर्माडिलोज जो हैं, ये सारी जो मैमल्स हैं, सारे जो एनिमल्स हैं ये यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं, अमेजोन रिवर बेसिन पे। लार्ज वैरायटी ऑफ बर्ड जिसमें आते हैं टूकन्स और हमिंग बर्ड्स। टूकन्स यहाँ पे पाए जाते हैं, हमिंग बर्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, मेनी स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स जो हैं वो भी इसी फॉरेस्ट में रहते हैं। एनाकोंडाज, एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स जो हैं वो मार्शी रीजन्स में पाए जाते हैं। मेनी वैरायटीज ऑफ इंसेक्ट्स और फिशेज भी यहाँ पर होती हैं। फ्लैश ईटिंग पिराना जो है वो अमेजोन रिवर में पाई जाती है और उसकी ट्रिब्यूटरीज में। पिराना फिश का भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द पीपल एंड देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये एक थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, सबसे लंबा टॉपिक आपके चैप्टर में यही वाला है। ठीक है, इसको बस ध्यान से समझना, ये पूरा स्टोरी है। ठीक है, जो अमेजोन रिवर के फॉरेस्टेड यानी जंगली इलाके होते हैं, ऐसे समझो, फॉरेस्टेड एरियाज वो इलाका है, वो जगह है जहाँ पे जंगल है आसपास। ठीक है, जंगली इलाके। ठीक है, वहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स होती हैं। ठीक है, अब इंसान तो नॉर्मल रहने से रहे, वहाँ पे ट्राइब्स होती हैं। अब जो ये ट्राइब्स होती हैं ये प्रिमिटिव वे, अब क्योंकि देखो ट्राइब्स को यूँ समझो आदिवासी टाइप का जीवन व्यतीत करते हैं, जीते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब जो सदियों से चलता आ रहा है, बड़ा ट्रेडिशनल सा जो होता है ना, एक मिनट, आई राइट द वर्ड ऑल्सो, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। ठीक है, ऑब्टेनिंग फूड, जो खाना है वो किससे मिलता है, थ्रू हंटिंग, गैदरिंग एंड फिशिंग। कुछ फॉरेस्टेड एरियाज में जो स्लैश एंड बर्न मेथड, अब ये चीज़ अलग एक है, स्लैश एंड बर्न मेथड अगर आपको याद हो तो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर एग्रीकल्चर में, जो कि मैंने आपको पढ़ा रखा है अपने चैनल पे। ठीक है, स्लैश एंड बर्न मेथड जो है इसका दूसरा नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मैंने आपको पढ़ाया था ये कहाँ कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है और ये कैसे किया जाता है, मतलब बेसिक इसका प्रिंसिपल क्या है। ऑल दीज थिंग्स आई हैव टॉट यू। ठीक है, आपको मिल जाएगा मेरी चैनल पे, या आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे चैप्टर एग्रीकल्चर क्लास 6 ICSE, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। ओके, सो वी कम बैक। ये सारा जो है इसको यूज़ करके फार्मिंग के लिए लैंड को क्लियर कर दी गई है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की चीज़ जो स्लैश एंड बर्न मेथड है ये वाइडली प्रैक्टिस करते हैं जो ट्राइबल्स होते हैं इन एरियाज़ के। ठीक है, मोर जो एडवांस
ट्राइब्स होती हैं वो छोटे छोटे गाँव में रहती हैं, जहाँ पे वो अपने घर हट्स बना देती हैं ताकि वो अपने जो फ्लड वाटर्स वहाँ पे आते हैं उससे बच सकें। ठीक है, बेसिकली फ्लड्स की हम बात कर रहे हैं। ये जो ट्राइब्स होते हैं शिफ्ट कल्टीवेशन को भी प्रैक्टिस करती हैं और क्या क्या ये उगाती हैं, क्या क्या क्रॉप्स ग्रो करती हैं, पाइनएप्पल, बनाना, याम एंड कसावा। नाम आप एज इट इज़ रट लीजिए, दैट्स ऑल आई वुड से यहाँ पे। ठीक है, जो ट्राइब्स होती हैं अमेजोन रिवर में, इनको टर्टल के एग्स और टर्टल्स का जो फ्लैश है और ख़ास तौर पे जो मंकीज़ का फ्लैश है, ये दोनों फ्लैश ऑफ टर्टल्स और मंकीज़ इनको बहुत पसंद होता है, फॉन्ड होते हैं। वही मैंने कहा ना, आदिवासी टाइप वाले लोग जो हैं। रबर ट्रीज जो हैं दे आर स्कैटर्ड थ्रू द फॉरेस्ट। रबर ट्रीज पूरे गांव में फैली होती हैं और वर्कर्स जिनका नाम सिरेंगुरूज होता है, ये सब जो स्पेलिंग है सिरेंगुरूज की, प्लीज़ अपनी बुक की फॉलो कीजिएगा, हर बुक में अलग अलग स्पेलिंग्स रहती हैं, सो फॉलो द वन विच इज़ देयर इन योर सिलेबस और जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, अब जो ये वर्कर्स होते हैं ये लैटेक्स को कलेक्ट करते हैं इन रबर ट्रीज से और उसको यूजेबल रबर केक्स से में कन्वर्ट करते हैं। मतलब इन्होंने रबर ट्री से लैटेक्स निकाला और लैटेक्स को वो कन्वर्ट करेंगे यूजेबल रबर केक में। कुछ एरियाज़ में, खास तौर पे उन एरियाज़ में जहाँ पे यूरोपियंस जैसे कि स्पेनिश और पोर्टुगीज़ अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं, उन एरियाज़ में प्लांटेशंस भी डेवलप की गई हैं। और ये मैंने आपको एग्रीकल्चर चैप्टर में भी पढ़ाया था कि जो यूरोपियंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा जहाँ पे भी होते हैं आसपास उनके प्लांटेशन ज़रूर आपको मिल जाएंगी। मेन क्रॉप जो कि इन प्लांटेशंस में उगाए जाते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? कॉफ़ी, कोकोआ एंड शुगर केन। जो इन एरियाज़ में सेटलमेंट्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं वुड से, जो कि फॉरेस्ट में होते, फॉरेस्ट में जो वुड पाई जाती है उससे स्कैटर्ड होते हैं और वो वाइडली यूज होते हैं फॉर बिल्डिंग दी हाउसेज। कुछ जो परिवार होते हैं वो हट शेप्ड हट्स में रहते हैं जिनका शेप जो होता है वो बिहाइव्स के शेप का होता है। ठीक है, लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेस भी होते हैं कि स्टीप स्लैंटिंग रूफ्स होती है, मलोका जिनका नाम होता है। ठीक है, लाइफ ऑफ पीपल इन अमेजोन रिवर बेसिन जो है वो धीमे धीमे चेंज हो रहा है ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद दी यूरोपियंस। कुछ जो टाउन्स हैं वो डेवलप कर गए हैं अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द अमेजोन रिवर की जो बैंक्स है वहाँ पे वो डेवलप कर गए हैं। कुछ जो ट्राइबल्स है वो माइग्रेट करने लगे हैं उन टाउन्स में इन सर्च ऑफ वर्क, काम के सिलसिले में, काम ढूंढने के लिए वो इन टाउन्स में माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है कोई इंसान है, ठीक है, वो एक्स जगह पे रहता है, वो एक्स से वाई जगह पे गया, ठीक है, और वहाँ पे जाके कुछ समय के लिए या परमानेंटली भी हो सकता है सेटल कर जाए, पर अपनी जगह से दूसरी जगह पे गया इन सर्च ऑफ जॉब, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, मतलब वहाँ जाना उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है। जैसे फीमेल्स जो होती हैं वो उनका मेजॉरिटी जो माइग्रेशन हुआ करता था और अभी भी कुछ एरियाज में दिखता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मैरिज। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी के वजह से माइग्रेट कर जाते हैं। सो ये सारे जो रीजंस हैं ये सब आते हैं माइग्रेशन के रीजंस में, या कहीं पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, कहीं वॉर हो गई तो लोग एज रेफ्यूजीज माइग्रेट कर जाते हैं। अभी तो इसराइल एंड पैलेस्टीन का वॉर एंड ऑल वो चल रहा है, जेनोसाइड, तो यू हैव एन आइडिया कि लोग अपने को बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। दैट्स ऑल व्हाट इज़ माइग्रेटिंग। इस जो टर्म है माइग्रेटिंग, इसका आप डेप्थ में चैप्टर पढ़ोगे क्लास 8th में, एंड होपफुली आई विल बी टीचिंग इट टू यू। मनोज जो है अलॉन्ग द अमेजोन रिवर इट वाज डेवलप्ड एज अ रबर कलेक्टिंग सेंटर। मनोज जो एक टाउन है इसको डेवलप किया गया था अमेजोन रिवर के किनारे पे एज रबर कलेक्टिंग सेंटर, रबर को कलेक्ट करने के सेंटर के तौर पे इसको बनाया गया था, डेवलप किया गया था, एंड इट हैज़ नाउ ग्रोन इनटू अ पॉपुलर पोर्ट। वो एक पॉपुलर पोर्ट, मैंने आपको टाउन बोला, टाउन और पोर्ट बेसिकली इस केस में सिमिलर हैं। ठीक है, एक पॉपुलर पोर्ट की तरह वो ग्रो कर गया फॉर ओशन गोइंग स्टीमर्स एंड शिप्स। ठीक है, बेलम जो है विद इट्स रेड रूफ्ड हाउसेज, अब ये सराउंडेड है किससे? इट इज नाउ सराउंडेड विद ग्रूव्स ऑफ बनाना एंड पाम ट्रीज। आज के समय में बेलम जो है इट इज कॉल्ड द पोर्ट ऑफ द अमेजोन रिवर। इस पूरी स्लाइड में मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, अब इसमें जो काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब मैं सिर्फ उन चीज़ों को हाईलाइट कर रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये पॉपुलर पोर्ट बन गया है, किसके लिए बन गया ये आता है एग्जाम में। ओशन गोइंग स्टीमर्स और शिप्स के लिए बन गया है, ये बात आपको पता होना चाहिए। रीज़न यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के मैं यहाँ पे आर लिख दे रही हूँ, इसका मतलब ये रीजनिंग में आ सकता है। ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेलम एक बहुत प्रोमिनेंट सवाल आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। रेड रोब्ड हाउसेज होती हैं, अब यहाँ पे बनाना और पाम ट्रीज मिली जाती हैं, और आज के समय में इसको पोर्ट ऑफ अमेजोन रिवर का नाम दिया जाता है। पास्ट में जो अमेजोन रिवर है, इट वॉज दी ओनली वाटरवे जो कि फॉरेस्टेड एरियाज को बाकी जगहों से लिंक करती थी, पर आज के समय में काफ़ी सारी रोड्स डेवलप कर गई हैं टू कनेक्ट दी स्कैटर्ड सेटलमेंट्स। स्कैटर्ड सेटलमेंट्स का यहाँ पे मतलब ये है कि मानो एक सेटलमेंट यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पर है, तीसरी यहाँ है, चौथी यहाँ है, लेट्स से पांचवी इधर है, तब इधर से इधर ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ चाहिए होगा ना। पहले यहाँ पे कुछ नहीं होता था, पहले सिर्फ यहाँ पे रिवर फ्लो करती थी, कौन सी, अमेजोन रिवर। वो रिवर है वो इसको कनेक्ट करती थी, ये इसको कनेक्ट करता था और ये इसे कनेक्ट करता था। बट अब ये वाला जो सिलसिला है ये अब ख़त्म हो गया है। आज के समय में क्या चीज़ होती है, आज के समय में रिवर तो है ही, पर साथ में जो प्रोमिनेंट चीज़ है वो रोड्स यहाँ पे बन गई हैं। यहाँ पे रोड्स बन गई हैं और नदी को थोड़ी वो हटा देंगे, नदी तो है ही है, ठीक है। यहाँ पे रोड्स बन गई जो एक जगह को दूसरी जगह से अब कनेक्ट करती हैं। ये स्कैटर्ड सेटलमेंट्स कहा जाता है। अब इसको कनेक्ट कर दिया गया तो अब ये स्कैटर्ड बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं, ठीक है। ट्रांस अमेजोन हाईवे, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्वेश्चंस, ठीक है। ट्रांस अमेजोन हाईवे जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोड लिंक है जो कि फॉरेस्टेड रीजन के सारे पार्ट्स को एक्सेसिबल बनाता है। रिसेंट एरियर्स पिछले कुछ सालों में मासिव डिफॉरेस्टेशन हुआ है अमेजोन बेसिन में। इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो पूरा बर्बाद हो गया, मैं कहूँगी डिस्टर्ब्ड यहाँ पे लिखा, बट इट इज़ एक्चुअली लगभग डिस्ट्रॉयड इन मेनी पार्ट्स। जो वंस एवरग्रीन हुआ करता था इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, वो आज के समय में एक बैरन लैंडस्केप हो गया है। दैट्स द बिटर ट्रुथ अबाउट द, I would say, about the Amazon River Basin. So yeah, that's all for this video. I hope आपको सब कुछ समझ में आ गया हो अच्छे से। जो भी डाउट्स है वो आप मुझसे पूछ सकते हो, और आप सोचोगे ऑनलाइन में डाउट्स कहाँ से पूछने हैं, डेफिनेटली आप कमेंट्स में ही मुझसे डाउट्स पूछोगे, एंड आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि मैं सारे के सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूँ, ठीक है। आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि क्लास 6 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अब तो मैं मैथ्स भी पढ़ाने लग गई हूँ ऑन माई चैनल। तो इन सब्जेक्ट्स की आपको कोई भी चैप्टर मुझे पढ़ना हो तो प्लीज़ यार मुझे जस्ट बिफोर 1 डे बिफोर द एग्ज़ाम मत बताया कीजिए, एटलीस्ट अ वीक बिफोर आप एग्ज़ाम मुझे बता देंगे तो आई विल ट्राई कि अगर मैं कहीं और बिजी नहीं हूँ या कहीं से भी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, कहीं से टाइम निकाल के आई विल अपलोड द वीडियो एज सून एज पॉसिबल, एंड इट्स यू कैन से अ प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड। बट द थिंग इज़ आप मुझे थोड़ा सा टाइम पे इन्फॉर्म कीजिए। दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और डू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय एंड टेक केयर, आई विल सी यू सून माई नेक्स्ट वीडियो।